एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ रेप होता है और उसके बाद कुछ महीनों के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उस बच्चे को पेट में लेकर हर न्यायालय की सीढ़ी पर जाकर वो गुहार लगाती हुई नजर आती है। गुहार इस बात की कि मुझे न्याय दिला दीजिए। और हमारी प्रशासन, हमारी सरकार ने चुप्पी साधे हुए है और अब वो लड़की दिन और रात लोगों की बातों को सुन रही है। वो जीवन और मौत से जूझ रही है और उसकी उम्र काफी कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। बिहार के वैशाली जिले से ये मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया गया और कुछ महीनों के बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बाद अपने पेट में इस बच्चे को लिए हुए वो न्यायालय की हर सीढ़ी पर जाकर न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन इसके बावजूद सरकार और हमारी प्रशासन लगातार चुप्पी साधे हुए है। मैं चाहूंगी कि पहले आप इस लड़की की बातों को सुन लीजिए कि वो क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। क्या घटना हुई थी, पूरी बात बताओ, कैसे संपर्क हुआ, क्या घटना हुई? पूजा सोने के लिए बुलाती थी, उसकी भाभी नहीं रहती थी तो मेरी बगल की है, मेरी मम्मी नहीं जाने देती थी। वो जबरदस्ती गोर पकड़ के रोने लगती थी तो मम्मी जाने देती थी। उसके घर में कोई नहीं था क्या? नहीं, उसकी भाभी मायके चल जाती थी ना तो बुलाती थी सोने के लिए, मम्मी नहीं जाने देती थी तो जबरदस्ती गोर पकड़ के रोने लगती थी तो मम्मी जाने देती थी। उसके पापा भी बोलते थे जाने दीजिए तो जाने देती। तो वो फिर लड़का को रात को बुलाती थी फोन करके, साहिल कुमार को और वरुण कुमार को, और अपने साथ में भी गलत काम करवाती थी, मेरे साथ में भी गलत काम करवाती थी। मेरे साथ में दूध में पानी में कुछ मिला देती थी। हम सो जाते थे तब फिर सुबह में देखते थे तो मेरा कपड़ा इधर उधर हो रहता था। हम पूछते थे तो वो वीडियो बना ली थी, बोल रही थी कोई को कहो तो मरवा दो, वीडियो वायरल करवा दो, एगो भाई हो भाई को उठवा लो, ऐसा ही बोल के डेली ले जाती थी। कितने दिन तक ये 3-4 दिन तक वो आगे फिर मम्मी को बताई? नहीं, धमकी दी थी कि कोई को बताएगी तो मरवा देंगे। देखिए, ये पूरी घटना जो है वैशाली जिले के लालगंज में हुई, जहां पर दुष्कर्म के महीनों बाद भी गर्भवती नाबालिग पीड़िता के पेट में बच्चा है और वो न्यायालय की हर सीढ़ी पर जाकर भटकती हुई नजर आ रही है। थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। मां जो है परेशान है। घर में एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ रेप हुआ और अब उसके पेट में बच्चा है। आखिर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। आखिर इस लड़की को आगे कौन एक्सेप्ट करेगा? आखिर इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी घटना होने के बाद क्या ये इस चीज से निकल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसके आरोपियों को सजा मिल पाएगी? माँ क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, आप उनकी बातों को सुन लीजिए। क्या घटना हुआ था आपके बच्ची के साथ? घटना हुआ था कि वो जो पूजा कुमारी है से बुलाती थी वो अपना घर में सुलाने के लिए, बोली हमको बच्ची के, बोली बगल के पूजा ननद लगती है तो बोली भाभी कि मेरे घर में नहीं है, भाभी मायके चल गई कि हमको डर लग रहा है कि जाने दीजिए ना, का 2 दिन में मेरी भाभी चल आएगी कि हमको शादी होने वाला है कि 10 दिन के बाद हम अपने ससुराल चल जाएंगे, कि जाने दीजिए भाभी। हम तब पर भी नहीं जाने देते, तब पर भी पापा के भेजती थी, पापा जाके बुला लाइए उसको सुलाने के लिए, हमको डर लग रहा है अकेले। तो उसको पापा आते कन्या की ज्यादा सोते कि हमारी बेटी अकेले, ओकरा डर लगे तो हम जाने दिए। उसके बाद में वो लड़की 10 बजे रात के फोन करके साहिल के वरुण के बुलाती थी। उसके बाद में अपने साथ में भी गलत काम करवाती थी, हमको बच्ची के दवा में या पानी में कुछ मिला के दे देती है, सो जाती, उसके बाद में गलत काम करवाती थी। वो जब सुबह में उठती थी तो देखती कपड़ा इधर उधर हो तो बोलती है कि हमारा कपड़ा कौन इधर उधर किया, तो हम किए हैं कि की बात है। मोबाइल में वीडियो बना ली थी लंगा वाला, बोले कि बोलबे ना मम्मी पापा के तो वीडियो वायरल कर देबो, डर से नहीं बताई। उसके बाद में ऐसे 2-3 दिन करके वहाँ वीडियो दिखा के इसको बुलाती थी, बोला वो साहिल कुमार की अथी मम्मी पापा को बताएंगे ना तो हम यह पिस्तौल से मम्मी को तुमको मार देंगे, एगो भाई है ना भाई के उठवा लेंगे, साहिल वरुण बोलता था। कब की घटना? छठ के टाइम का। तो ये
कैसे पता चला आपको? पता चला जब इसको देव फूल रहा था तो वही तो हमको बड़ी वाली बेटी बोली मम्मी ये ना एमसी नहीं हो रही है। तो हम बोले कहती कि अच्छा अभी तुरंत तो होबे करी है कि तो हम पूछे इसको से अपन बच्ची से कि हाँ एमसी नहीं हो रही। तो बोली कहती कि मम्मी हम दवाई ना बुखार के खा ले ली हाँ कि खूब सर्दी खांसी बुखार उखार हो रहा है तो दादी से दवाई मंगवा के हम खा ले ली। तो हमको लगा कि जानू दवाई खाई है तो खून सूख गया होगा कि फिर होगी कभी तुरंत होवे करी एमसी कि फिर होगी देह में खून नहीं है। तो यही चल हम नहीं इसको पर ध्यान दिए। उसके बाद में देह फूल रहा था और बीच में हमको बेटी के शादी था बड़ी वाली के तो वो में हम लग गए थे। उसके बाद में शादी में से निकले उसके बाद देह इसको ज्यादा फूल रहा था तब हम हाजीपुर सदर अस्पताल में ले गए तो वही पता चला हमको। जांच करवाया? हाँ जांच करवाए थे तो पता चला। फिर इससे पूछे आप? हाँ तब इससे पूछे तो रो के बताने लगी मम्मी कैसे से सब हमको पूजा वरुण और साहिल धमकी दिया था इसीलिए तुमको हम नहीं बता दूं। फिर आगे क्या किया? तो वो आगे बोले सब गांव वाला के बताया मुखिया ये सबको बोले सब उसको साहिल के दूरा पर गया तो बोला जब गलत काम किया तो तुम लोग इसको अथी शादी करो इससे। तो बोला कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे हम इसको साथ में गलत काम नहीं इसको जे सजा दिलवाना है दिलवाइए कहिए दिलवाने के लिए। तो वही सब बोला मुखिया ये सब बोला कि अब आपको मन है जे करिए आप आगे आगे मुझे बढ़िए। आगे क्या किया? क्या आगे क्या किया? आगे क्या किया वही केस कर दिए। केस किया? हाँ केस किए जब यहाँ थाना पर दिए तो थाना कोई अथी नहीं किया तो फिर कोर्ट से जाके केस किए। कितना दिन पहले केस किया? 1-1.5 महीना हो गया। घटना कब किया? घटना हुआ वही छठ के टाइम। छठ, कार्तिक छठ के? हाँ कार्तिक छठ। तो 1-1.5 महीना हो गया, अभी कुछ हुआ है केस में? नहीं कुछ नहीं अभी कोई कार्रवाई नहीं है। ये लोग पैसा वाला है हम गरीब आदमी हम कहाँ से पैसा भरे वो लोग पैसा भर देता है। कोई आता है पुलिस आता है देखता है लॉक होल ताला मारल तक हो। घर में कोई नहीं है उसके? नहीं आता है शाम दिन के नहीं रहता है शाम के आता है शाम। तो आप फिर आगे नहीं कोई कार्रवाई हुई? नहीं आगे फिर हम गए वहाँ एसपी साहब से मिले कोर्ट में जाके तो सर के बोले तो सर बोले कि अभी तक नहीं हुआ गिरफ्तारी में ऐसा नहीं हुआ। तो अच्छा कि जाइए आप घरे वो पर्ची एक दिए तो हम थाना पर लेके गए। थाना पर बोले तो सर बोले कि बड़ा बाबू बोले कि आईओ से आप भेंट करिए कि आपका केस वही न चलने की आईओ। तो फिर वो लोग फोन किए तो बोले कि ठीक है हम अभी छुट्टी में आए हैं कि आते हैं तब कोई काम हो। के बच्चे भी प्रेग्नेंट है? हाँ बच्चे 6 महीना के हैं। 6 महीने का बच्चा है? हाँ 6 महीना के पेट में बच्चे। ये बच्चे की उम्र क्या है? वही 14-15 साल के 15 साल। आप लोग क्या चाहते हैं इसमें, किस तरह का न्याय चाहते हैं? उसको सजा दिलवाने के लिए चाहते हैं। सजा दिलवाना? हाँ सजा दिलवाने। तो देखिए इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन को बता दिया गया है। हर सीढ़ी पर जाकर ये नाबालिग बच्ची भटकती हुई नजर आ रही है। पेट में बच्चा लेकर लगातार अपने घर में बैठी हुई है। जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, जिस उम्र में हाथ में कलम होनी चाहिए, उस उम्र में ये लड़की 4 दीवारी के कमरे में कैद है। क्यों? क्योंकि इसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई जिसके बाद बाहर नहीं निकल सकते, लोगों की यातनाएं सुननी पड़ रही हैं। बाहर जाने पर दोस्त नहीं बात करते हैं, लोग बात नहीं करते हैं और बात नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन लोगों के द्वारा जो चीजें कही जाती हैं वो टॉलरेट करने लायक नहीं होती हैं। घटना के बारे में यही जानकारी है कि पूजा नाम की लड़की है बगल की, बुलाती थी इस लड़की को सोने के लिए, ले जाती थी जबरदस्ती पकड़ के सोने के लिए। और तो पीछे से मतलब कि 1-2 लड़का बुलवा के ऐसा कांड करवाई। पंचायती का देखिए कोई भी गांव के आदमी अथी नहीं ले रहा है, एक दूसरे से देखा होने के चलते समझे, तब जाके हार के केस की ऐसा ऐसा कांड है। अब थाना पर भी पैसा वैसा जमा कर दिया कि क्या तो सुनवाई नहीं हो रहा। कितना दिन पहले का यह घटना? जैसे पता हुआ इनको 1.5 महीना बाद, होली के 2-3 दिन बाद। अच्छा। गई दिखवाने डॉक्टर से ना, तब पता चला इनको।
इसमें गांव समाज भी चुप है। सब चुप है। हाँ, एक दूसरे का साथ कोई नहीं दे रहे। तो पुलिस की कार्रवाई? आए थे पुलिस एक दो बार, और फिर सुने कि एक दो बार देखने भी आए लड़का लोग के, लेकिन कोई मिला नहीं है। सब इधर उधर भागल है बाहर हुआ, कोई मिला नहीं। जो आरोपित का नाम है वो घर पर रहता है, उसका घर का परिवार रहता है क्या? परिवार रहता है, बच्चा नहीं है। लड़का नहीं रहता। नहीं रहता है, बाहर भागा हुआ है। क्या चाहती है? क्या चाहती है? लड़की को ऐसा हाल है, कैसे इंसाफ मिलेगा वो आप ही लोग नहीं जाने। इसलिए इंसाफ दिलाना जरूरी है ना, नहीं तो ऐसे ही दरिंदा सब खुला घूमते रहेगा, कांड करते रहेगा, समाज गंदा होते रहेगा। यही अपने करिए। अभी भी पेट में ही है ये केस। अभी है ही। हाँ, और बताइए वो बच्चा लेके क्या करेगी, कौन काम करेगा इसका? अब बदनामी और इज्जत सब हुआ से तो सब हुई है। और लड़की भी उस उम्र का अभी नहीं है, लड़की भी एक उम्र का रहती तो कहा जाता कि बच्चा लन, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आपको उनके बच्चे की बगल की दादी लगती है। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है इस पूरे मामले में क्या कुछ संज्ञान ले रही है, इस पर महिला बताती हुई नजर आ रही है। एफआईआर दर्ज करवाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो लोग सलाखों के पीछे नहीं है जिन्होंने इस नाबालिग बच्ची की इस कदर हालत कर दी है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवाणी न्यूज़ पर।